कभी सोचा है जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब कहाँ मिलता है? कर्तव्य या रिश्ते, कर्म या भाग, शांति या संघर्ष? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है एक ही जगह, भगवत गीता में। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की कला है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन की दुविधा को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो अमर ज्ञान दिया वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस चैनल पर हम इस दिव्य ग्रंथ की सरल व्याख्या करेंगे ताकि आप भी श्री कृष्ण के विचारों से प्रेरित हो सकें। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें कर्म और योग का संयोजन है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हुए बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। यह कर्म का मार्ग है जिसमें व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को धर्म और सत्य के अनुसार करना होता है, लेकिन उसके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म योग के मुख्य सिद्धांत: निष्काम कर्म, किसी भी काम को बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या फल की इच्छा के करना, फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को निष्ठा से पूरा करना ही सच्चा कर्म है। समानता का भाव: कर्म योग में व्यक्ति सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता में समानता का भाव रखता है। अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहते हुए जीवन में हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार करना होता है। ईश्वर पर समर्पण: अपने कर्मों के फल को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्म को केवल ईश्वर की सेवा मानकर करता है, न कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। स्वधर्म पालन: कर्म योग में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, यानी वह कर्तव्य जो उसके लिए उचित है। अपने व्यक्तिगत लाभ और सामाजिक कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना ही कर्मयोग है। कर्मयोग का प्रभाव: श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होता है और अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। ज्ञान योग: भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 4 योगों कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग में से एक महत्वपूर्ण योग है। ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान का मार्ग या आत्म साक्षात्कार का मार्ग। इसमें व्यक्ति आत्मा, ब्रह्मा और संसार के सत्य को जानने के प्रयास में रहता है, जिससे वह अज्ञानता से मुक्त होकर परम ज्ञान की प्राप्ति करता है। ज्ञान योग के मुख्य सिद्धांत: अविद्या से मुक्ति: ज्ञान योग का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को अज्ञानता से मुक्त करना है। श्री कृष्ण के अनुसार संसार के बारे में जो हमारी सामान्य समझ होती है वह अविद्या है। यह समझ भ्रमित करने वाली होती है और माया के कारण होती है। ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति माया और अज्ञानता से बाहर निकलकर सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान: ज्ञान योग में यह समझाया गया है कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं। जीवात्मा नाश्वर, शरीर से परे है और सरस्वत है। इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सांसारिक माया से दूर होकर ध्यान और अध्ययन के माध्यम से आत्मा का बोध करना चाहिए। विवेक और वैराग्य ज्ञान योग के महत्वपूर्ण अंग हैं। व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं और इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए और अपने मन और बुद्धि को ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में केंद्रित करना चाहिए। निर्विचार दृष्टिकोण: ज्ञान योगी को सांसारिक संबंधों और वस्त्रों में फंसने के बजाय उन्हें एक साक्षी के रूप में देखना चाहिए कि व्यक्ति हर घटना और अनुभव को बिना किसी व्यक्तिगत जुड़ाव के देखता है। अहम का त्याग: ज्ञान योग में अहंकार का त्याग बहुत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं और मेरा केवल भ्रम है और आत्मा असल में परमात्मा का अंश है, तब वह वास्तविक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है। ज्ञान योग का प्रभाव: श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान योग से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। यह मोक्ष तब आता है जब व्यक्ति आत्मा ज्ञान प्राप्त कर लेता है और सांसारिक मोह माया से मुक्त हो
जाता है। ज्ञान योगी का मन शांत और स्थिर और समर्पित हो जाता है, जिससे वह परम सत्य की अनुभूति कर सकता है। भक्ति योग भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा बताए गए प्रमुख योगों में से एक है, जिसे भक्ति का मार्ग कहा जाता है। इसमें व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम, समर्पण और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करता है। भक्ति योग में कर्म और ज्ञान के स्थान पर भक्ति को मुख्य साधन माना जाता है, जहाँ व्यक्ति अपनी भावनाओं और आत्मा को पूरी तरह से ईश्वर को अर्पित करता है। भक्ति योग के मुख्य सिद्धांत पूर्ण समर्पण। भक्ति योग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण। इसमें व्यक्ति अपने अहंकार और इच्छाओं, भौतिक सुखों को छोड़कर ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है। हर कर्म, विचार और भावना ईश्वर को अर्पित की जाती है। अनन्य भक्ति। भक्ति योग में अनन्य या निर्मल भक्ति का महत्व है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति केवल ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति रखता है, किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से आसक्ति नहीं होती। यह भक्ति एक निष्ठ होनी चाहिए, बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के। प्रेम और आस्था। भक्ति का आधार प्रेम और आस्था है। भक्ति योगी अपने इष्ट देव के प्रति असीम प्रेम रखता है और उन पर पूर्ण विश्वास करता है। यह प्रेम निस्वार्थ होता है और ईश्वर के प्रति उसकी आत्मा का स्वाभाविक आचरण होता है। निर्दोष भाव। भक्ति योग में भावनाएं और भावनात्मक समर्पण प्रमुख होते हैं। यह भावनाएं निर्दोष और सरल होती हैं। व्यक्ति ईश्वर को अपने माता पिता, मित्र या प्रीतम के रूप में देख सकता है और इन्हीं भावनाओं के साथ उनकी सेवा और आराधना करता है। स्मरण और कीर्तन। भक्ति योग में ईश्वर का स्मरण, उनका कीर्तन और उनकी महिमा का जप करना बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त अपने जीवन के हर क्षण में ईश्वर को याद करता है और उनके नाम का जाप करता है, जिससे उसकी भक्ति गहरी होती जाती है। सत्संग और सेवा भक्ति योग के अभिन्न अंग हैं। सत्संग से व्यक्ति को सही मार्गदर्शन मिलता है और सेवा के माध्यम से वह अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है। भक्ति योग का प्रभाव। श्री कृष्ण के अनुसार भक्ति योग सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है, जिससे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार और माया से मुक्त होकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तो उसे परम आनंद, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति योग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षण में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता है, जिससे उसका जीवन सच्चे प्रेम और करुणा से भर जाता है। सांख्य योग भगवत गीता में प्रस्तुत एक प्रमुख दर्शन और मार्ग है, जो ज्ञान और विवेक के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति पर बल देता है। व्यक्ति को संसार की माया और भ्रम से मुक्त कर वास्तविक सत्य की अनुभूति कराना है। इसे ज्ञान का मार्ग भी कहा जाता है, जो आत्मा और शरीर के भेद, ब्रह्मा और प्रकृति के सत्य को जानने पर आधारित है। सांख्य योग के मुख्य सिद्धांत। आत्मा और शरीर का भेद। सांख्य योग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। शरीर नाश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। व्यक्ति को इस भेद को समझना और आत्मा के सत्य का बोध करना चाहिए। प्रकृति और पुरुष। सांख्यवाद में सृष्टि को दो तत्वों में विभाजित किया गया है। प्रकृति यानी संसार, शरीर, माया और पुरुष आत्मा। प्रकृति भौतिक जगत की सभी वस्तुओं और घटनाओं का स्रोत है, जबकि पुरुष या आत्मा चेतन तत्व है। आत्मा अविकार है और प्रकृति में होने वाले सभी परिवर्तन से परे है। विवेक द्वारा अज्ञान का नाश। सांख्य योग में ज्ञान को प्रमुख साधन माना गया है। जब व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह अज्ञानता से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान उसे यह समझने में मदद करता है कि शरीर और माया अस्थायी है, जबकि आत्मा शाश्वत और सत्य है। त्रिगुण सिद्धांत। सांख्य योग में सृष्टि के तीन गुणों सत्व, शुद्धता, ज्ञान, रजस, क्रिया, ऊर्जा और तमस, जड़ता का वर्णन किया गया है। ये गुण प्रकृति में विद्यमान होते हैं और हमारे मन और शरीर को प्रभावित करते हैं। विवेक के माध्यम से व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव को समझकर उनसे परे जा सकता है। मोक्ष का मार्ग। सांख्य योग का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, जिसे आत्म
साक्षात्कार के माध्यम से ही पाया जा सकता है। जब व्यक्ति आत्मा और शरीर के भेद को पूरी तरह से समझ लेता है तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। कर्म और ज्ञान का संतुलन। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सत्य के दो पक्ष हैं। सांख्य योग ज्ञान का मार्ग है जो व्यक्ति को सत्य की ओर ले जाता है, जबकि कर्म योग उस ज्ञान को क्रियान्वित करने का मार्ग है। दोनों का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। सांख्य योग का प्रभाव। सांख्य योग व्यक्ति को आत्मज्ञान, विवेक और सत्य की दिशा में अग्रसर करता है या उसे संसार की माया और भ्रम से मुक्त कराता है और आत्मा की सरस्वता का बोध कराता है। जब व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करता है तो वह संसार के दुखों और मोह माया से परे जाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अहंकार से मुक्त रहना भगवत गीता के कई सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों में बार बार अहंकार से मुक्ति पर बल दिया गया है, क्योंकि अहंकार ही मनुष्य को अज्ञानता, मोह और दुख की ओर ले जाता है। अहंकार से मुक्ति होना अपने सत्य स्वरूप और ईश्वर के प्रति समर्पण की दिशा में एक आवश्यक कदम है। अहंकार से मुक्ति के मुख्य सिद्धांत। असली स्व का बोध। अहंकार व्यक्ति को शरीर, मन और माया से जोड़ता है, जिससे वह अपने सच्चे स्वरूप यानी आत्मा को भूल जाता है। अहंकार का त्याग करने से व्यक्ति को यह बोध होता है कि वह केवल शरीर और मन नहीं है, बल्कि शाश्वत आत्मा है जो ईश्वर का अंश है। निष्काम कर्म। अहंकार का एक मुख्य स्रोत कर्मों के प्रति आसक्ति है। जब व्यक्ति अपने कार्यों का श्रेय खुद को देता है और उनके फल की चिंता करता है, तब अहंकार उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म, फल की इच्छा के बिना कर्म करना अहंकार से मुक्त करता है। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन ईश्वर को समर्पित करते हुए करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत गर्व या सफलता के लिए। ईश्वर पर समर्पण। अहंकार तब कम होता है जब व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और समर्पण करता है, यह समझ कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और हम केवल उसके माध्यम हैं। अहंकार को कमजोर करता है। ईश्वर के प्रति समर्पण से व्यक्ति में विनम्रता और सरलता आती है, जिससे वह अपने आप को ईश्वर के हाथों में छोड़ देता है। राग द्वेष से मुक्ति। अहंकार व्यक्ति को वस्त्रों और घृणा में फंसा देता है। इन भावनाओं का त्याग अहंकार से मुक्ति का एक रास्ता है। जब व्यक्ति वस्त्रों और द्वेष से ऊपर उठकर जीवन में संतुलन बनाए रखता है तो अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। साक्षी भाव। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन के हर अनुभव को साक्षी भाव से देखना चाहिए। इसका अर्थ है कि उसे घटनाओं और परिणामों में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि एक साक्षी के रूप में उन्हें देखना चाहिए। यह दृष्टिकोण अहंकार को दूर करने में मदद करता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं को किसी भी घटना का कर्ता नहीं मानता। विनम्रता और सेवा। अहंकार से मुक्त रहने का एक और तरीका है विनम्रता और सेवा का भाव। जब व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है और विनम्रता से अपना जीवन जीता है तो वह अपने अहंकार को नियंत्रित कर सकता है। सेवा में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि यह केवल दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है। अहंकार से मुक्ति का प्रभाव। अहंकार से मुक्त होने पर व्यक्ति सच्चे आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है। अहंकार के बिना जीवन में शांति, संतोष और विनम्रता आती है। व्यक्ति ईश्वर के साथ एकात्मक अनुभव करता है और उसे संसार के दुखों और संघर्षों से मुक्ति मिलती है। अहंकार से मुक्ति मोक्ष प्राप्ति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसके सच्चे स्वरूप का बोध कराता है।